गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सब ठीक है ना? कैसे हैं आप? मस्त। तो चलो आज हम नए पाठ के साथ में फिर आपके सामने हाजिर है। पाठ क्रमांक 13, पहचान हमारी भाग 2। इसके पहले हमने पहचान हमारी भाग 1 पढ़ा था, है ना? तो पहचान हमारी में हमें खास करके यही पढ़ाना है या पढ़ाया जाता है कि मात्राओं का ज्ञान। ठीक है, मात्राओं का ज्ञान। तो हमने पहचान हमारी भाग 1 में मात्राएं पढ़े थे, जैसे अ है ना, बिना मात्रा वाला शब्द। उसके बाद आ की मात्रा वाला शब्द, छोटी ई की मात्रा वाला शब्द और बड़ी ई की मात्रा वाला शब्द। उसी के साथ साथ पढ़ा था हमने छोटा ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अम की मात्रा किस तरह से शब्दों में या अक्षरों में लगाई जाती है। ठीक है, तो देखेंगे। पहला है एड़ी। दिखा आपको एड़ी, ए और ड़ी, ड़ में बड़ी की मात्रा लगी हुई है। दूसरा है ऐरावत। ऐरावत मिला आपको? ऐरावत किसे कहा जाता है? हाथी को ऐरावत कहा जाता है। तो ऐरावत में ए में ए की मात्रा लगी हुई है, तो हो गया ऐरावत। तीसरा चित्र है यज्ञ। दिखा यज्ञ, इसमें कोई मात्रा नहीं है, लेकिन ये य है, यह संयुक्ताक्षर है। जब ग्रामर आपको पढ़ाया जाएगा तब उसमें आप समझ सकेंगे कि संयुक्ताक्षर क्या है। उसके बाद है एकता। एकता मतलब बहुत सारे विल है, विल में एक सब साथ है। उसके बाद है ऐनक। ऐनक यानी होता है चश्मा जो आंखों पे लगाया जाता है। फिर दिया गया है वन। वन यानी जंगल। देख रहे हैं ना आप? वन यानी जंगल। उसके बाद है तराजू। दिखाई दे रहा है आपको तराजू? तराजू दिख रहा है या नहीं दिख रहा है सभी को? यस। तो तराजू, तराजू का यूज़ कब करते हैं हम? कोई सामान गिनने के लिए, वजन करने के लिए हम तराजू का उपयोग करते हैं। विज्ञापन। विज्ञापन का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट। आप देखते हैं कि पेपर आते, पेपर के साथ में बहुत सारे कोचिंग क्लासेस वाले एक छोटे छोटे टुकड़े दिए रहते हैं, है ना? वो हो गया विज्ञापन। मतलब अपने सामान का, अपने प्रोडक्ट का क्या करना है? एडवर्टाइजमेंट करना। फिर है मेज। मेज यानी होता है टेबल। फिर क्या दिखाई दे रहा है? बैल। ब में ए की मात्रा दी है तो क्या बन गया वो? बै और ल। बैल का चित्र है। उसके बाद है ओढ़नी। मम्मी लोग लेती ना ओढ़नी, वही है ओढ़नी। फिर है गाजर। गाजर पता है आपको? सलाद के लिए यूज़ किया जाता है, सभी लोग जानते हैं, रेड कलर का होता है। फिर है गुड़हल। गुड़हल का फूल है। फिर है ओखली। ओखली का उपयोग पहले के ज़माने में बहुत लोग करते थे धान कुटाई के लिए। उसके बाद गढ़। गढ़ यानी होता है किला, फोर्ट। फिर है औरत, दिखाई दे रही है स्त्री। झरोखा। झरोखा आपने देखा होगा, सभी के घर में होगा। झरोखा का मतलब होता है वेंटिलेशन। ठीक है, झरोखा इसलिए रखा जाता है कि घर में शुद्ध हवा आती जाती रहे। अगर हम ऐसा घर बना लेंगे जहाँ पे एक भी खिड़की ना दे तो प्रॉब्लम हो जाएंगी, दम घुट के मर जाएंगे लोग। इसीलिए घर में झरोखा बनाया जाता है जिससे अच्छी हवा आती है और अच्छा प्रकाश भी आता है। उसके बाद है सरौता। सरौता का उपयोग हम सुपारी काटने के लिए करते हैं। फिर है औजार। औजार आरी आती है उसमें, कुदल, पावड़े, इसे कहा जाता है औजार, टूल्स इंग्लिश में। झरना। झरना मालूम है? धबधबा, ऊपर से जब पानी नीचे गिरता है तो उसे झरना कहते हैं। फिर है यहाँ पे दिए है सही जन। ये प्रॉपरली दिख नहीं रहा है, सही जन क्या है?
सही जन नहीं समझ रहा, एक चित्र दिया है, उसके साथ साथ में आपको बहुत सारे शब्द दिए हैं, जैसे जल, एक, गढ़, वह, और, कमल, करतल, अनपढ़, जगमग, अचरज, आजकल, ऐसा, काला, पीला, झाड़ी, लीची, चातक, अज्ञात, एकता, पपीता, सुदूर, शहतूत, अनुसूची, कुतूहल, मेवे, जैतून, थैले, टोपी, दौड़ो, तौलो, कचौड़ी, कैकई, वैदेही, शैलेश, कैनेडी, चौकोर, नौरोजी और चौकोर। इतने शब्द यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए दिए गए हैं। पेज नंबर 19 पे देखेंगे, आप देख रहे हैं ऋषभ। ऋषभ एक राशि का भी नाम है। ऋषभ एक राशि का भी नाम है। तो ऋषभ किसे कहा जाता है? बैल को कहा जाता है। उसके बाद है वृक्ष। वृक्ष यानी क्या होता है? पेड़ होता है, झाड़ होता है। फिर ऋण। ऋण, ऋण पता है? ऋण माइनस के साइन को ऋण कहते हैं। हिंदी में माइनस को ऋण कहा जाता है, यानी घटाना। षटकोण, जिसके 6 कोण होते हैं उसे कहा जाता है षटकोण। भवन, भवन यानी घर। क्षमा, क्षमा मतलब हमने गलती की है और हम किसी को सॉरी बोलते हैं, तो जो लोग हमें बोलते कि ठीक है जा, तुझे मैंने क्षमा कर दिया, मतलब माफ़ कर देना। फिर है अंबर। अंबर यानी होता है आकाश। अंगूठी, अंगूठी पता है? हाथों में जो पहनते हैं, रिंग। फिर है ऑटो। ऑटो से सभी लोग आप स्कूल आते हैं, ऑटो को जानते ही है। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष देखा आपने? कभी गए? नहीं गए, मैं भी नहीं गई, है ना। तो अंतरिक्ष, आप बड़े होंगे, कभी साइंटिस्ट बनेंगे तो अंतरिक्ष में जाएंगे। हमने सिर्फ टीवी में देखा है। तो अंतरिक्ष है जिसे गैलेक्सी कहा जाता है। उसके बाद है बकरी। जानते कि बकरी को? बकरी को पहचानते सभी लोग? यस। तो बकरी का चित्र है। अंगीठी। अंगीठी का मतलब होता है कि जो सिगड़ी जलाते हैं हम ठंड के समय में, अपने हाथ को गर्म करने के लिए एक सिगड़ी बनाई जाती है सेकने के लिए, और उसमें अंगार जलाते हैं, वो होती है अंगीठी। ऑक्टोपस। ऑक्टोपस कहाँ रहता है? समुद्र में रहता है खासकर। तो ऑक्टोपस के, उसे ऑक्टोपस क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके 8 पैर होते हैं, ठीक है, इसीलिए वो ऑक्टोपस। श्रवण यंत्र। श्रवण यंत्र, हेडफोन पता है आपको? कानों में जहाँ यहाँ से लगाते हैं हेडफोन, उस हेडफोन को हिंदी में श्रवण यंत्र कहा जाता है। या तो जिन्हें कान में ठीक से सुनाई नहीं देता है, तो उनके कान में एक मशीन होती है, वह मशीन श्रवण यंत्र कहलाती है, ठीक है। उसके बाद है धनुष। बाण चलाने के काम आता धनुष। फिर है प्रातः। प्रातः, आहा का जो साइन दिया है, प्रातः, सुबह के समय को प्रातः कहते हैं। उसके बाद दिखा आपको श्रवण कुमार। श्रवण कुमार यह एक लड़के का नाम है। उसके मम्मी पापा दोनों अंधे थे, तो अपने माँ बाप को ले जाने के लिए, है ना, अपने माँ और पिताजी को ले जाने के लिए वह क्या करते थे? एक बांस, और बांस में एक दोनों तरफ 2-2 टोकने रखते थे, और उनके में बिठालकर अपने मम्मी पापा को अपने कंधे पे लटका के श्रवण कुमार लेके जाता था। संगणक। संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर, ठीक है। हिंदी में संगणक और इंग्लिश में कंप्यूटर, सभी समझ गए होंगे। समाचार पत्र, इट मीन्स न्यूज़पेपर। धनादेश। धनादेश का मतलब होता है चेक। चेक बुक पता है ना? चेक साइन करके देते बड़े बड़े लोग, उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, तो ऐसा कैश नहीं देते, है ना, ऐसा नोट नहीं गिनते, वो चेक देते। चेक पे लिख देते कि इतना अमाउंट इसको मैंने दे दिया साइन करके, तो चेक को ही धनादेश कहते हैं। और यहाँ पे 2-3 शब्द दिए हैं, जैसे ड़, इ और ड़। एक जो ड़ है, कौन सा वाला ड़, मैं आपको बताती हूँ।
ये वाला ड़, ये मराठी में खास करके यूज़ किया जाता है। हिंदी में इसका उपयोग बहुत कम होता है। उसके बाद देख लेंगे हम कुछ शब्द दिए हैं और यहाँ पे तप, छन, अंग, श्रम, धन, मठ, शत्र, आन, ऑफ, आख, अत, नम, नयन, ऋषभ, बॉल, हॉल, बौनो, बाजार, ताला, बिहारी, बेचैन, त्रिवेणी, अमृत, चिड़िया, अनुकूल, वार्ड में षटकार, बंटी, कंगा, अंडा, पम, पंख, कंठ, पक्षी, अंजीर, अंकिता, अचंबा, अंगूर, बंधन, गुम्फन, झंझावत और पंढरपुर। तो इसके कहीं पर भी क्वेश्चन आंसर नहीं है। ये आपको समझाने के लिए मैंने पाठ पढ़ाया है। आपको इसमें मात्राएं याद रखना है। कौन सी? ए की मात्रा, पता है आपको ए की मात्रा कैसी रहती है? अगर हमने लिखा है क में ए की मात्रा, ये हो गई के, ठीक है। ए की मात्रा डबल होती है, ओ की मात्रा ऐसी होती है, औ की मात्रा औ की मात्रा ऐसी होती है ना। अम की मात्रा सिर्फ ऊपर में बिंदी होती है और आहा में 2 बिंदी दी जाती है, ठीक है। तो ये हो गया मात्राएं। आई होप ये लेसन आपको समझ गया होगा। फिर से हम नेक्स्ट लेसन के साथ दोबारा मिलेंगे। ओके बाय, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।